जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। सामान्यतः मंगल एक राशि में 45 से 50 दिन तक रहते हैं, इसलिए लगभग 1.5 वर्ष के आसपास मंगल वापस उसी राशि में गोचर करते हैं। कभी वो स्वराशि के होते हैं, कभी वो उच्च के, तो इस बार वह नीच के होंगे। यानी जब कोई ग्रह ब्रह्मांड के अंदर अपनी रश्मियों को खो देता हो, यानी उसकी जो गति है वो जिस गति से चल रहा है, लेकिन वो जिस राशि में चल रहा है वो राशि है कर्क राशि, और कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच के होते हैं। यानी ग्रह का अगर दीप्तादि अवस्थाओं के अंदर देखें तो ग्रह अपना बल खो चुका है, क्योंकि दीप्तादि अवस्थाओं में सबसे जो निचले स्तर पर ग्रह आता है वह नीच का ग्रह होता है। ऐसे ग्रह के लिए कहा जाता है कि ऐसे ग्रह को अन्य ग्रहों के स्ट्रेंथ के द्वारा ही बल मिलता है। जैसे अच्छे ग्रहों के साथ हो, अस्त ना हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, नीच भंग राजयोग होता हो, तब कहीं जाकर वह नीच का ग्रह अच्छे फल दे सकता है। अब मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 तक रहेंगे कर्क राशि में नीच के। यानी इस दौरान उसका आपकी राशि पर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, जिससे आपकी राशि के अकॉर्डिंग इसकी विशेष जानकारी मिल सके। चंद्रमा, जिसको हम मन का कारक ग्रह मानते हैं, और मन के कारक ग्रह का संबंध जैसे ग्रहों से होता है वैसा ही आपका मन भी होता है। यानी इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो आपकी सोच विचार, आपकी मानसिकता, आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। चंद्रमा एक मन का ग्रह है, और चंद्रमा के ऊपर कहा जाता है अगर मंगल का प्रभाव आता है, क्योंकि मंगल उसकी राशि में नीच का है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन जीवन में आपके एग्रेशन को कंट्रोल करने वाला माना जाता है। अब अगर ये मंगल चंद्रमा की राशि में नीच का है तो आप एग्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव ना हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता के लिए बेहतर है। यानी अगर इसको हम एग्रेशन के बारे में बात करें तो मंगल कौन है? हिम्मती, साहसी, जोशीला प्लेनेट है। मंगल यहाँ चर राशि में नीच का हो रहा है। एक तो अग्नि तत्व ग्रह है और वो भी चलायमानता से भरा हुआ ग्रह है। यानी सबसे ज़्यादा जरूरी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आने वाले इस समय के दौरान 2 अप्रैल से 6 जून तक कम से कम अपनी बुद्धि और अपनी मानसिकता और सोच विचार पर विशेष ध्यान देना होगा कि एग्रेशन नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी एक्शन को लेने में आपको तीव्रता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम देखें तो मंगल यहाँ चंद्रमा की राशि में, अगर आपकी कुंडली, कोई भी कुंडली है आपकी, किसी भी लगन की कुंडली है आपकी, तो अगर आपको मंगल से संबंधित महादशा अंतरदशा चल रही है तो ब्रह्मांड में वो महादशा अंतरदशा का लॉर्ड और नीच का हो रहा है, इसलिए आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा पड़ेगा। कर्क राशि पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र से भरी हुई राशि है। जिन लोगों का जन्म इन राशियों में हुआ है, या जिन लोगों के प्लैनेट इन राशियों के अंदर बैठे हैं, या आपकी कुंडली में कर्क राशि में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो मंगल उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तो इन लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव अधिक देखा जाएगा। यानी मंगल की दशा चल रही है तो प्रभाव ज़्यादा होगा, उन नक्षत्रों से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल आपको सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य आपका कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो कर्क राशि में सूर्य होगा तो अवश्य ही पुनर्वसु, पुष्य या अश्लेषा नक्षत्र में ही होगा। उसके ऊपर से मंगल का ट्रांजिट गुजरेगा, यानी ये आपके लिए एक सावधानी भरा हुआ समय होगा। यानी इन नक्षत्रों के व्यक्ति भी इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जितना ज़्यादा हनुमान जी और शिव जी से संबंधित उपासनाएं जीवन में होंगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए अब हम आपकी राशि के अनुसार इसको अलग अलग तरीके से जानेंगे कि भाई आपकी राशि पर पर्टिकुलर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी हमें रखनी है। क्योंकि इस दौरान अगर हम देखें तो शनि राहु का योग भी ब्रह्मांड में चल रहा है। जहाँ शनि कर्म कारक है वहीं राहु उस प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। यानी एक तरफ शनि राहु का योग, दूसरी तरफ नीच के मंगल का योग, और वहीं आप बाहरी वातावरण के बारे में बात करें तो आज के समय में आप देश दुनिया में देख लीजिए क्या स्थितियाँ चल रही हैं, चाहे वो धार्मिक हो, सांप्रदायिक हो, राजनीति को लेकर हो, पर्यावरण को लेकर हो, अर्थक्वेक हो, भूकंप हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, वो सब चीज़ें इसी से कहीं ना कहीं संबंधित देखी जाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आपकी राशि पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसको विस्तार से जानते हैं। साथ ही साथ आपको एक विशेष जानकारी दे दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं,
चैनल आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्क्रीन पर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करना चाहते हैं या कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेंसी होगी। ये बात करते हैं कि वृषभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। वृषभ राशि, आपकी राशि के लिए मंगल ग्रह मित्रता का व्यवहार नहीं रखते हैं, क्योंकि मंगल आपकी राशि से 2 खराब स्थानों के स्वामी भी हुए। अब 12वें घर का लॉर्ड भी मंगल है और 7वें घर का लॉर्ड भी मंगल है, और वो मंगल नीच का हुआ है 3rd हाउस में। तो सबसे पहली शुरुआत, नीच का मंगल अगर 3rd हाउस में हो तो व्रत पराशर होरा शास्त्र कहती है कि 3, 6, 11वें भाव में अगर मंगल नीच का हो तो ये राजयोगकारी फल देता है। इसके पीछे रीजन यही है कि ये भाव ही ऐसे हैं। अब तीसरा भाव हिम्मत, मेहनत और साहस का भाव है और मंगल को वो भाव पसंद है। इसलिए कहते हैं ऐसा व्यक्ति विषम से विषम परिस्थिति में भी लड़कर जीतने में सक्षम है। कि अगर तीसरे घर में मंगल नीच का हुआ है तो ये पहली नेगेटिविटी इस चीज़ की दिखाता है कि ये समय में आपके छोटे भाई के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, उसके साथ आपका कुछ विवाद हो सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ मंगल ग्रह है और वो चंद्रमा की कर्क राशि में नीच का हुआ है, तो आपको क्या है, तीसरा घर धैर्य का और पराक्रम का है। आपको अपना धैर्य और पराक्रम ऐसी जगहों पर दिखाना है जहाँ पर ज़रूरत है। बिना वजह अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना, बिना वजह अपने आप को ये साबित नहीं करना कि मैं बहुत धैर्यवान हूँ, मेरे में बहुत ताकत है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मतलब अपने आप को ये दिखाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बिना वजह अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं। ऐसे समय में अपनी एनर्जी, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता को सही जगह पर खर्च करें, सोच समझकर खर्च करें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायी हो सकती है, इसका ध्यान रखें। 3rd हाउस में हमारे मित्र भी होते हैं, छोटे भाई बहन भी होते हैं, हमारे पड़ोसी भी होते हैं, तो इस दौरान उनके साथ संबंध आपके खराब ना हो जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब मंगल ग्रह है 12वें घर का मालिक होकर 3rd हाउस में, तो क्या है, खर्च पर संतुलन बनाएं। इस दौरान आप अपने खर्च पर संतुलन बनाएं, खर्च को सोच समझकर खर्च करें। बिना वजह का अनावश्यक खर्च ऐसे समय में हो सकता है। कभी कभी तो क्या है, बिना वजह की यात्राओं पर भी पैसा खर्च हो जाता है। 7वें भाव का स्वामी यहाँ नीच का होकर बैठा हुआ है, यानी विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए यह समय ठीक नहीं है। इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को ठीक प्रकार से बना के चलें, अदरवाइज तनाव यहाँ हो सकता है। वहीं जो लोग साझेदारी में व्यापार या काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक चेतावनी भरा समय है कि भाई अपनी साझेदारी को थोड़ा सा इस दौरान बचा कर चलें, सेव करके चलें, नहीं तो बिना वजह का कोई आर्गूमेंट्स हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि राहु की युति भी इस दौरान चल रही है 18 मई तक, और शनि आपके लिए प्रोफेशन के कारक हैं और मंगल ग्रह यहाँ आपके कर्म भाव को देखते भी हैं। इसलिए आपसे कोई प्रोफेशनली गलती ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। मंगल की 6ठे भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है, ये शत्रुओं को ख़त्म करने वाली भी है। लेकिन बहुत बार क्या है, व्यक्ति जोश में आकर अपने शत्रु खुद पैदा कर लेता है कि पहले जीवन में कोई शत्रु नहीं था, मंगल नीच के हो गए, जब उसका गोचर काल चला तो व्यक्ति लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो गया या किसी से कुछ कह दिया, कोई आर्गूमेंट्स हो गए और वो आर्गूमेंट्स बढ़ गया। उसका थोड़ा सा यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यानी मंगल के इस गोचर काल में जितना ज़्यादा सावधान रहेंगे उतना फ़ायदा, जितना ज़्यादा शांत रहेंगे उतना फ़ायदा, अपने काम से काम रखेंगे, व्यर्थ की एनर्जी से बचेंगे, तो ये प्लेनेट भी आपको अच्छे फल देगा। तो ये था वृषभ राशि के जातकों पर कैसा होगा प्रभाव जब मंगल होंगे नीच के। जय श्री राम।